भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को मृत्युदंड देने की कहानी रामायण काल की सबसे भावुक और अद्भुत घटनाओं में से एक है। ये कथा सिद्ध करती है कि राम से बड़ा राम का नाम है। श्री राम के राजा बनने के बाद अयोध्या में एक बार बहुत बड़ी धर्म सभा बुलाई गई। इसमें देश विदेश के राजा और वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि शामिल हुए। सभा शुरू होने से पहले देवर्षि नारद ने हनुमान जी से कहा, तुम सभा में जाकर सभी संतों और ऋषियों को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को छोड़ देना। वे पहले एक राजा थे, इसलिए वे असली संत नहीं हैं। हनुमान जी स्वभाव से सीधे और निश्चल थे। उन्होंने नारद जी की बात पर विश्वास कर लिया। सभा में पहुंचकर उन्होंने विश्वामित्र जी को छोड़कर सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया। ऋषि विश्वामित्र ने इसे अपना भयंकर अपमान समझा। वे क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने राजा श्री राम से कहा, तुम्हारे सेवक हनुमान ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। तुम्हें उसे आज ही सूर्यास्त से पहले मृत्युदंड देना होगा। ऋषि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे। श्री राम उनके किसी आदेश को टाल नहीं सकते थे। बेहद दुखी और भारी मन से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को मृत्युदंड देने की घोषणा करनी पड़ी। मृत्युदंड के लिए हनुमान जी को सरयू नदी के तट पर ले जाया गया। हनुमान जी को जब पता चला कि स्वयं प्रभु श्री राम उन्हें मृत्युदंड देने आ रहे हैं, तो वे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। वे शांत भाव से जमीन पर बैठ गए, अपनी आंखें बंद की और पूरे प्राणों से जय श्री राम का जाप करने लगे। श्री राम ने भारी मन से धनुष उठाया और हनुमान जी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। लेकिन हनुमान जी के मुख से निकलते राम नाम के कारण एक भी बाण उन्हें छू नहीं पाया। सभी तीर हनुमान जी के शरीर के पास पहुंचते ही हवा में टूटकर गिर जाते थे। जब कोई बाण काम नहीं आया, तो गुरु के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने संसार के सबसे विनाशकारी हथियार ब्रह्मास्त्र का संधान किया। पूरी प्रकृति कांप उठी। श्री राम ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, वह हनुमान जी के पास पहुंचा। लेकिन हनुमान जी की अगाध राम भक्ति के सामने ब्रह्मास्त्र की शक्ति भी फीकी पड़ गई। वह विनाशकारी अस्त्र शांत होकर हनुमान जी के चरणों में गिर गया। ये चमत्कार देखकर स्वयं ऋषि विश्वामित्र और पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। नारद जी ने बताया कि वे संसार को ये दिखाना चाहते थे कि भगवान के नाम की शक्ति स्वयं भगवान से भी बड़ी होती है। सच जानकर विश्वामित्र जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने श्री राम को अपना आदेश वापस लेने को कहा। श्री राम ने तुरंत धनुष रख दिया और दौड़कर अपने परम भक्त हनुमान को गले से लगा लिया।